तिला हा ना. अरे तर मग त्याच्यासाठीच अनाउन्समेंट चालू आहे राजा. जरा थांब तू, घे दम. दम म्हणजे श्वास. हा, लगेच म्हणशील सर इथं कुठं. आपण सकाळी बघितलं चॅप्टर नंबर 8 चा युनिट नंबर 1, युनिट नंबर 2 ला जरा टाइम लागेल म्हणून आपण युनिट नंबर 2 सध्या घेत नाही आहे. सध्या म्हणजे आज. उद्या सकाळी आपण 2 ची 2 करू. ठीक आहे. आता सध्या आपण 3 ला जवळ करूया आणि सुरू करूया मॉनिटरी पॉलिसी या युनिट पासन. काय म्हणतोस? उद्या का क्लास लेट होईल? टेस्ट नाही म्हणून? अरे वा वा वा, उद्या टेस्ट नाही म्हणून ना. मग उद्या हा तुला मध्ये 1.5 तास मिळेल, 1-1.5 तास. त्याच्यानंतर आपण परत बसूया. नाही नाही, तिकडचं अरेंजमेंट नाही ना हलवता येत. येणार आहेस का तू? थांबा थांबा, मी तुम्हाला सांगतो आधी. मी याच्यावर सुरुवात करूया आपण. नंतर त्याच्यावर जसं जसं माझ्या लक्षात येईल तसं तसं आपण प्लॅन करू. अय राजा, तुला कसलं टेन्शन आलं एवढं मोबाईल सुटना तुझ्या हातून? 4 मार्काचं कसलं ऍडमिशन करतोय? बसल्या बसल्या ऍडमिशन लगेच का आता? अरे त्या बाया गेलेत घरी, म्हणजे काका काकू ऍडमिशन वाले. नाही जाऊ द्या, त्याची इच्छा आहे, त्याचे मित्र आहेत तिथं बस स्टॉपला. हात खराब करणारी, शर्ट खराब करणारी मित्र मैत्रिणी आहेत त्याचे. आणि आज त्याला कोणी छळणार नाही सध्या. हा चला. अरे त्याचे तसेच बस राइडिंग होतीये. चला, मॉनिटरी पॉलिसी. ए फटाफट, अब आवाज नहीं होना. मॉनिटरी पॉलिसी, यस. हाँ, अब देखो तुम, मॉनिटरी पॉलिसी मतलब तुमको मालूम तो नहीं होगा. मॉनिटरी पॉलिसी मतलब क्या? पैसों से रिलेटेड रहती है ना? हाँ. मनी मार्केट, मॉनिटरी पॉलिसी इज ऑफ divided in 2 types: monetary policy framework and organization structure for monetary policy decision. framework मतलब किसका? स्ट्रक्चर. आओ, इंट्रोडक्शन. वी ऑब्जर्व दैट आरबीआई. वाओ, खत्म. हाँ. अरे उसमें इंट्रोडक्शन में सच में कुछ नहीं रहता. लो पढ़ो. इंडिया इज ऑकेजनली मैनिपुलेटिंग पॉलिसी रेट फॉर अ man overing liquidity condition with reason thereof explicit notify. In fact, we have only a limited understanding of monetary phenomena which could strengthen or paralyze the domestic economy. या तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी या तो उसको पैरालाइज बनाएगी. पैरालाइज मतलब क्या है? हैंडीकैप. हैंडीकैप नहीं बोल सकते उसको. पैरालाइज मतलब टेम्परली. हाँ, वो कुछ फंक्शन करेगा, कुछ फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली. द डिस्कशन दैट फ्लो फॉलोज इज एन अटेम्प्ट टू थ्रो लाइट. यार इनकी इंग्लिश यार. थ्रो लाइट ऑन द वेल एक्नोलॉजिंग मॉनेटरी मेजर्स. इन्होंने बोला कि भैया अच्छे मॉनेटरी मेजर्स बनाएंगे. अब तुम शांत रहोगे, है ना? नहीं तो हाँ. बाय गवर्नमेंट टू फाइट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. ये जो कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसके लिए अच्छी पॉलिसीज कैसे बनाना है ना? इसके ऊपर में किसने प्रकाश डाला? प्रकाश मतलब लाइट. ठीक है, इन्होंने बोला ना थ्रो लाइट, तो प्रकाश डाला, है ना? यार कैसे, है ना? तो अभी देखिए मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइंड. अब आ जाओ क्लासमध्ये. काय झालं तुला? ए काय पाहिजे तुला? असलं हे तुझे सगळे असे. चला आ जाओ बेटा. अब 1 मिनिट ना. देखो बाळा, ऐक ना. बट्ट्याला तुलाच जायचंय. नाही माझं काय नाही, जोपर्यंत संपणार नाही मी सोडणार नाही. आणि जोपर्यंत तुम्ही डिस्टर्ब, माझं काही, मी तुला माहितीये तिथं बोलताना ऐकलं असेल मी 8:30 पर्यंत इथंच बसून आहे. चला, आता मॉनिटरी पॉलिसी डिफाइन. रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस मॉनिटरी पॉलिसी टू मैनेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड अचीव प्राइस स्टेबिलिटी. जब हम स्टार्टिंग में इसको पढ़ रहे थे तो हमने एक देखा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज रहती है,
गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है वो पॉलिसी एक्चुअल में कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, और आरबीआई रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो प्रेजेंट होता है। ये अपन ने देख लिया था भाई साहब। Which means that inflation is low and stable. Reserve Bank of India conduct monetary policy by adjusting the supply of money, usually throughout buying or selling of securities in the open market. Everyone knows open market, ठीक है ना? जाके वहां से पब्लिक से परचेज भी करती है या फिर सेल कर देंगे। अब देखो, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करने का है तो गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना पड़ेगा। Open market operation affects short-term interest rate, which in turn influence longer-term rate and economic activity. When central banks lower interest rate, monetary policy is easing. When it raises interest rate, monetary policy is tightening. मतलब क्या है? easy मतलब क्या है? जब rate of interest कम रहेगा, लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, और rate of interest जब हाई रहेगा, लोगों के हाथ तंग हो जाएंगे, मतलब क्या, लोग लोन नहीं लेंगे। अभी देखते हैं आगे, एक एक को उड़ाएंगे यहाँ पे। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या रे, आज आदित्य आएगा क्या बर्थडे में? आदित्य बर्थडे में नहीं, आदित्य नहीं आ सकता ना बेटा, क्योंकि आदित्य को तो वो मीटिंग हो रहा, तो वो खा नहीं सकता, उसको बाहर का मना है अभी। आणि त्याला अजिबात फोर्स करू नको तू। हा, तो ORS चा इलेक्ट्रोल पावडर विवडर पिऊन घरी बिचारा आराम करेल तो, अजिबात त्याला, हा आता तिथं आलन काय गडबड झाली। हाँ है ना, आदित्य है, कुछ मैसेज देने का तेरे तरफ से? हा ना, म्हणजे तो घरी आज आराम करल, नको म्हणतोय, हा तर ठीक आहे, नको, बक्षीस फक्त ऑनलाईन पाठवून दे म्हणतोय, काय त्रास नाही, आणि जर तुझं नसल होत तर सांग, ते घ्यायला पण येतील भाऊ, असं काय नाही। हा, द मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, द सेंट्रल, ठीक है, the central bank in its execution of monetary policy function within an articulated monetary policy framework which has a three basic component। बहुत easy है। पहला, ऑब्जेक्टिव, वो मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालिटिक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच फोकस ऑन अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है ना, उसका एनालिसिस करना। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा उसका, और देन प्रोसीजर। समझ में आया क्या? प्रोसीजर। The objective of monetary policy, the objective set for a monetary policy are important because they provide a explicit guidance the policy maker। What is in by explicit? What is meant by explicit? There are two words, explicit and implicit। तो implicit मतलब क्या? Included। explicit मतलब, तो ये बताता ये पॉलिसी किसको अप्लीकेबल है, किसको नहीं है, ठीक है, सिंपल। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन फैक्ट a reflection of its economic policy and therefore the objective of monetary policy generally coincide with the overall objective of the economic policy। आपको overall economic policy के साथ में इसको मैच करना है। RBI 1934 Act in its preamble set out the objective of the bank as to regulate the issue of bank note and keeping the reserve with a view to securing a monetary stability in India and generally to operate currency and credit system of the country to its advance। तब छोड़ दो, एक बात बताओ, आरबीआई का जब इस्टेब्लिश हुई थी तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इन्होंने बताया कि भैया बैंकिंग फंक्शंस को रेगुलेट करना। अब जो रजिस्टर्ड होती है वो किसके पास होगी? आरबीआई के पास, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको लिक्विडिटी मेंटेन रखना पड़ता है, पता है, सम कैश रिजर्व रखनी पड़ती है, वो उसके बारे में। वीविंग सिक्योरिटी, देखो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, उनके पास में रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है जिससे ये क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं, अभी आप अपन देखेंगे, उसके अंदर में तुम्हारा एक एक आएगा, कैश फ्लो आएगा, सीआरआर आएगा, सब आएगा, एक एक चीज करके आएगी इसके अंदर में। फंडामेंटल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियल बैलेंस बिटवीन अ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होते होते कभी कभी क्या होता है पता है? प्राइस बढ़ जाती है, तो हमारे को यहाँ पे दोनों को मेंटेन रखना है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी रहे और प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे, ठीक है ना। कंट्री का विकास तो करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। Given the development need of a developing country, the monetary policy of such country also incorporate explicit objectives such as maintenance of economic growth, ensuring adequate flow of credit to a productive sector। मतलब हमारे पास में हम देखेंगे कि भैया हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ मेंटेन है क्या, उसको कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, एडुकेट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास में क्रेडिट इतना अवेलेबल होना चाहिए कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए वो सफिशियंट रहे। सस्टेन
अ मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अफेक्ट ना करे। क्रिएशन ऑफ एन इफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी इफिशिएंट मार्केट, अदरवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई परचेस करेगा ही नहीं। आज अगर हम इसके पहले चैप्टर नंबर 8.1 देख रहे थे, उस हमने देखा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है बॉन्ड और फंड रेस कर रही थी, ठीक है ना। तो भैया उसको तभी खरीदेंगे लोग जब उसको भरोसा रहेगा और उस पर रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। और गवर्नमेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा बिकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाकी गवर्नमेंट के शेयर्स का भी भरोसा नहीं रहता, ठीक है ना। Consideration of financial and exchange rate stability has assumed greater importance in the India recently on account of the increasing openness of the economy and progressive economic or financial sector reform. Transmission of monetary policy, अब क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखना, ठीक है। पहला किधर गया, हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ चेंजेस मेड बाय द रिजर्व बैंक टू द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। Setting flow throughout an economic activity and inflation. This process is complex and there is a larger degree of uncertainty about the time and size of impact on the economy. In simple terms, the transmission can be summarized in two stages. पहला, change in monetary policy affect the interest rate in the economy. ठीक है, जो इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है उसके अंदर में हम क्या लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। अब यहाँ पे बार बार बोलने की जरूरत नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी है। तो जो भी अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट ऑफ इकोनॉमी को, उसको हम क्या करेंगे, चेंज टू इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेगा, है ना, तो उसके इंटरेस्ट रेट में हम चेंजेस लाएंगे। मे बी इट विल बी ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड। नहीं भैया, आरबीआई का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ी देर से याद आएगा तेरे को। नहीं, हाँ, वो जो अभी अब यहाँ से ये चैप्टर के अंदर में अपन सिर्फ बैंक के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी वही सिक्योरिटीज और वही मार्केट जिसके अंदर में आरबीआई का रोल है। अगर आप कंपनी लॉ मैंने पढ़ा, हाँ ठीक है, कंपनी लॉ पढ़े, जब तुम आगे कंपनी लॉ डिटेल में पढ़ोगे, पूरे कंपनी लॉ में आरबीआई का नाम कहीं आता है क्या, कहाँ आता है आरबीआई का नाम? आरबीआई का नाम आता है जी जब बोरोड कैपिटल, सुनो सुनो बेटा, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, बोरोड कैपिटल की बात आएगी, जब बोरोड कैपिटल में भी डिबेंचर में वो नाक नहीं खुपसता है, क्योंकि वो कंपनी का काम है, डिबेंचर उसके राइट है कि वो इश्यू कर सकता है। बट जैसे ही तुम डिपॉजिट की बात करोगे, जैसे ही तुम लोन की बात करोगे, आरबीआई कूदेगा। क्यों कूदेगा? इसके पीछे रीजन भी बहुत सिंपल है। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल है जब तक कि आप कंपनीज की एक्टिविटीज को कैरिड आउट कर रहे हो। आपको फंड चाहिए था, आपको कैपिटल चाहिए था, आप रेस कर सकते हो, शेयर इशू कर, डिबेंचर इशू कर। ये डिपॉजिटर लोन कहां भैया, ये काम किसका है? बैंक का काम है ना। ये किसके फंक्शन है? बैंकिंग के। बैंकिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ लोन और मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गिविंग लोन, यही काम है। जैसे ही कंपनी ये करेगी, आरबीआई कूदेगा, आरबीआई बोलेगा मेरे भी रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल हो गए, फॉलो करना पड़ेगा। रेट ऑफ, नहीं तो कंपनी देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-15% का, मैं बैंक में क्यों जाऊंगा? मैं जाऊंगा ना कंपनी के पास। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर बैंक कंपनी रिस्क है, घंटे का रिस्क ही है, वो सिक्योर प्रोवाइड कर देगा, चार्ज ऑन क्रिएटेड ऑन द एसेट। अरे थोड़ा बहुत पढ़ा है रे मैं, मेरा कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम हुआ रे। नहीं मैं इंटर की तैयारी करते, तो समझा नहीं। शो ऑफ, शो ऑफ नहीं, शो ऑफ नहीं है, प्रैक्टिकलिटी है, लिंक से जाओ। देखो, अब हर कोई इसी के पढ़ाने का स्टाइल अलग है। कोई लर्न करवा रहा, मैं लर्न कभी मेरे से लर्न ही नहीं होता, क्योंकि मैं भी तुम्हारा जैसा ही स्टूडेंट था। लर्न करने में इतना फंसता ना आदमी, क्योंकि अगर याद नहीं आया ना टाइम पे, पूरा डुबाता। बेटर लॉजिक से जाओ, थोड़ा टाइम लगता, नो डाउट, बट ये है। तो अभी वहां पे आ गया तुम, अब आ जाओ आगे। ऑल दो वी नो दैट मॉनेटरी पॉलिसी डज इन्फ्लुएंस आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। सर डज, अरे करता ही करता है सर, बहुत लेवल पे करता है। एक्चुअल में अगर आप देखो तो देश के अंदर में अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसमें दो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, एक आरबीआई का और दूसरा इनकम टैक्स का। क्योंकि टैक्सेशन क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मतलब सॉरी टैक्सेशन पॉलिसीज कम कर देंगे, स्लैब रेट बढ़ा देते हैं, जिससे लोगों के पास में उनकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहती है, तो वो खर्च कर, ये बहुत चीजें मैटर करती है सर।
गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ने अभी बीच में देखा होगा पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़े तो वैट कम कर दिया, ठीक है। फिर एक मेरे को गाली मारते हुए सेंटर स्टेट को, वो सेंटर ने गेम ले लिया, फिर बोले हमने तो कम करे, तुम तो उतने भी नहीं करे, तुम तो लूटते जा रहे, सबसे ज्यादा वैट पे टैक्स बोले स्टेट लेता है। वो बोले ऐसा नहीं बोलना, पब्लिक को मालूम पड़ेगा, पब्लिक का पढ़ लिख के अनपढ़ है बोले हमारी, काई को ऐसा बता रहे तुम, है ना। ऑल दो we know the monetary policy does influence output and inflation, we are not certain about how exactly it does so, but because the effect of such policy are visible often after a time lag which is not completely predictable। देखो ये कैसे होता है ये हम बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कितने टाइम में होता है, ये टाइम लगता है सर, और ये तुरंत पता नहीं चलता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। कभी भी आप एक बात ध्यान में रखो ना, अभी अगर लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो तुरंत थोड़ा ना लोन लेने भग जाओगे, इट टेक टाइम, उसको कंट्रोल में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। इन्फ्लेशन कोई ओवर द नाइट कम नहीं होता, है ना। और इन्फ्लेशन देखना ही है तो मस्त से जाके गूगल पे सर्च करना कौन से साल कितना था, थोड़ा मालूम पड़ेगा, है ना। चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, ठीक है। Monetary policy influence economic activity by changing the incentives for saving and investment. These channels typically affect consumption, housing investment, and business investment. Wow, nice, very nice. ठीक है। Lower interest rate on a bank deposit reduce the incentive household must save their money. Instead, there is an increased incentive for household to spend their money on goods or services. बहुत सिंपल है, किसी को समझ में आया ये, है ना। प्लीज एक बार रेस करो हैंड कि किसको ये समझ में आया। अरे वासुदेव क्या कुछ है ही नहीं उसमें, इतना सिंपल सेंटेंस है, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला रेट ऑफ, अगर देखो उन्होंने क्या बोला, बैंक बैंक ने, अरे सुनो, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम किया तो मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट रख के करूंगा क्या, तो बेटर है मैं खर्चा कर लूंगा। अब जैसे अगर मेरे को किसी ने बोला कि दीपेश सर बैंक में पैसे तो 3-4% रिटर्न मिलेगा, मतलब छोड़ना यार, रखेंगे रिटर्न मिलेगा, इससे अच्छा मैं मेरी ख्वाहिश पूरी कर लेता, जा गाड़ी खरीद के ले जा, क्यों रखू। हाँ मेरे को अगर उस पर कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा तो मैं सोचूंगा, जब ना मिले तो मैं क्यों। लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर लोन कैन एनकरेज हाउसहोल्ड टू बोरो मोर एज दे फेस लोअर पे रीपेमेंट। अब बोरो मोर मतलब क्या, मेरा एफडी है, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, बोलेंगे ला पैसे दे, तो मैं विड्रॉ करके लाऊंगा जी। एक्चुअल में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मैं डिपॉजिट करूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मैं विड्रॉ करूंगा। अच्छा आपको पता है यूएस का सिस्टम क्या है, यूएस में पैसे देने पड़ते हैं बैंक में पैसे रखने के लिए, मालूम है। अपने को इंटरेस्ट मिलता है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो डेवलप कंट्री है। क्या आप हमारे बैंक में तो बैंक चार्जेस लेते, साले तेरे पैसे संभाल के रखे करके, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते, खर्च कर देते पैसे, रख के करेगा कि जब मेरे को पैसा रखना ही है और उसके लिए पैसे देने तो बेटर उड़ा, बच्चे का क्या है, कोण आहे नेमकं, नेम नेमकं प्रॉब्लम है तिथं, ठीक है ना। कलर से सब चीजें नहीं ऐसे बेटा जस्टिफाई करते रहे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लोअर लेंडिंग रेट सपोर्ट्स हायर डिमांड फॉर एसेट सच एज हाउसिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास में 10 लाख रुपए बट मेरे को बैंक से रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी खरीद ले, जगह खरीद ले, है ना, एसेट्स खरीद ले, मैं इसके पीछे ही जाऊंगा। अरे इन्वेस्टमेंट करना है ना, इन्वेस्टमेंट आज आज भी बोला तो दो ही चीजों में इन्वेस्टमेंट करता आदमी, गोल्ड एंड हाउस प्रॉपर्टी, गोल्ड और प्रॉपर्टी, कोई और तीसरा कोई नहीं जाता। आज भी तुम दादाजी को पूछोगे कोई शेयर्स नहीं बोलता, वो बोलते प्रॉपर्टी ले, किती झाली तर स्वतःची आहे, शेयर्स को वो नहीं मानते, रिटर्न मिलेगा मिलेगा वो भरोसा नहीं, तो प्रॉपर्टी ले, सोनं घे, याच्या लग्नात काम येईल, है ना। हाँ, loan lower lending rate can increase investment spending by business. This is because the cost of borrowing is lower and because of increased demand for the goods or services they supply। wow, हो गया क्या लफड़ा, देखो कितना प्यारा है, तुम लिंक समझ पा रहे हो क्या। अब क्या हो गया, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अब मैं पैसा लेके आया, अब मैं पैसा लेके आया तो क्या करूंगा, खर्च करूंगा। अरे खर्च करूंगा ना, अरे इन्वेस्टमेंट क्या तब बुरेगा, हर जगह इन्वेस्टमेंट मत कर। अब मैं खर्च करूंगा अपनी वांट पे, अब मैं खर्च करूंगा मतलब डिमांड, अच्छा डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन, वाह वाह वाह, ठीक आहे ना। बरं तू सांगून घे बाबा, सांगून घे, क्रीम क्रेवरीला जायचंय तुला माहिती मला, ठीक आहे ना। हा त्याच्या भाच्याचा वाढ, कोण त्रास देऊ नका आम्हाला, तू आज पांढरा घालून आला त्यानं काय केलं तर, म्हणजे सांडवलं तर भाजी सांडवली, पिवळी भाजी, आंब्याचा रस, मँगो मँगो आईस्क्रीम मागवली, मँगो आईस्क्रीम पडले,
आता खरं सांग, तेव्हा तू मगाशी मला ते त्याला आईस्क्रीम खाऊ घालताना दाखवली, ती आईस्क्रीम कोणती होती? नाही, इतकं आठवत नाही मला. पण हे मला याने आत्ताच दाखवलं, त्याला आंब्याची आईस्क्रीम लई आवडती, चमचा दूर गेला तरी ओरडतो. तुम्ही इतक्या लवकर मला हे मला चित करायच्या मागे लागलेत. यांचा लय कालवा असतो राव आजकाल. हा, हे लई बडबड करायला लागलेत आजकाल. हाँ, अब देखो कैश फ्लो चैनल. Monetary policy influence interest rate which affect the decision of the household and the business by the changing the amount of cash they have available to spend on goods and services. This is an important channel for those that are liquid constrained. For example, those who have already borrowed up to the maximum that banks will provide. मतलब क्या हुआ? Monetary policy influence interest rate which affect the decision of household and business by changing the amount of cash they have available to spend on goods. This is important channel for those liquid constraint. देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट कम तो मेरा खर्चा ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो मेरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट वे? डिपॉजिट ज्यादा. अच्छा, ये दोनों के ऊपर में फर्क गिरता है इसका, हाउस होल्ड के ऊपर में भी गिरता है और बिजनेस के ऊपर में भी गिरता है. सर कैसे गिरता है? अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हाउस होल्ड का खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो बिजनेस वालों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर इसने इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया तो मैं अपने खर्चे कम करके रेसिडिटी करके डिपॉजिट कर दूंगा, डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कौन सी कम होगी? करंट डिमांड, करंट जिसको अपन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में? करंट कंपोजिशन, कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कम हो जाएगा. करंट कंजम्पशन कम हो गया तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, बिजनेस को अफेक्ट हो जाएगा. देखो लॉकडाउन के अंदर में तुमको अगर पता होगा, लोगों ने बैंक से पैसा विड्रॉ करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनको टेंशन था साला ये बीमारी कितने दिन रहेगी, क्या रहेगी, कैश है, कल को अगर बैंक ने देने से पैसा मना कर दिया, कहाँ मैं झगड़ते बैठूंगा, तो उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया था बहुत सारे लोगों ने. लोगों के घर में 5-5, 10-10 लाख रुपए रखे क्योंकि पैसे इतने लग रहे थे. तो उस टाइम पे बैंकिंग को बहुत भयंकर अफेक्ट किया. अब बैंक मना तो करके दिखाए, लोग जान लेने के छोड़ रहे थे सिर्फ. सांगा ना तुम्ही एकदा पैसे देत नाही तुमचे. अच्छा, डायरेक्ट काठीनं घोंगळ घेऊ द्या किरण, मला बी जत्रेला येऊ द्या किरण. काय ना, गाणं आठवलं मी बोललो. हा, लगेच त्या सगळ्या गोष्टींना अर्थ नाही कळायचा. अरे मी डायरेक्ट धडा पाणी टेन्शन. चल ग राणी गाऊया गाणी फुलानी पाखरांमध्ये, आणि तुझं ना माझं त्याला करू दे आरोप, मला सिद्ध करायची गरज नाही. है ना. अरे मैं अकोला में जब जिन दोस्तों में रहता हूँ ना, मेरे सारे दोस्त मराठी है, मैं अकेला उसमें मारवाड़ी था. जब मैं उधर की मराठी बात करता हूँ तो वो बोलते तू हमारे से ज्यादा गाँव की है ना. है ना. नाही तुम्ही कधी भांडण करा ना माझ्यासोबत मराठीत, तुम्हाला असा कान खळा लावल ना असा. हा. नाही नाही, ते तूप काढल्यावर जे खालचं करपत ना, ते आम्हीच राहिलोय. काय करू? हाय हाय तुपाचीच आम्ही. आता ते भांडायला लागलं त्याला मी काय करू? हा ना. या, काय कोणाला हाणलंय? सुजल दिसतोय, मला वाटलं सुजलंय. नाही खरंच, म्हणून अरे मला जे ऐकवलं म्हणून म्हणलं हाणलं कोणाला काय. या, रिडक्शन इज लेंडेट्स इन रिड्यूस interest repayment on debt, increasing the amount of cash available for household and business to spend on a goods and services. For example, reduction in interest rate, lower repayment for household with variable rate of mortgage, leaving them with a more disposable income. Wow, क्या हुआ? देखो, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, लोअर रीपेमेंट फॉर हाउसहोल्ड विथ वेरिएबल रेट मॉर्गेज, मतलब क्या हुआ? लीव देम विथ अ मोर डिस्पोजेबल इनकम. तो उनके पास में पैसा ज्यादा बच जाएंगे. अरे सीधी बात, कुछ है इसमें, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल जा रहे बेचारे, इनके जितना शरीफ कोई नहीं है. है ना, इसलिए अपन ने थर्ड पे आया अभी.
क्योंकि क्या है, एक तो तुमने दिन पूरा काटा इधर बैठ के, फिर तुमने एग्जाम लिखे, पेपर लिखा, उसमें भाई का 4 मार्क का झोल हो गया थोड़ा। हाँ ठीक, गप। शांत तू। हाँ। शा- हाँ. उचका रे उसको. अरे मग नको बाबा, ते तिकडे जाऊन घरी फोन लावून आलाय, थांब जरा. मेरे को तो टेंशन था. मैं तो भगने की कंडिशन, काही कूदा बिदा तो यहीं से पकडू पैरवीर. ठीक आहे, नाही चपला काढून घेऊ ना, कोणाला तरी कामात येतील पायात. हे चपला बघतात त्याच्या कोणते आहेत. ए अरे, थांबा तुम्ही, काढू नंतर आपण एकेकाच्या गोष्टी, बाहेर काढू गोष्टी. मेरे को लग रहा ना, अब ये सिर्फ आखिरी के 2 दिन एक एक बेंच पे एक एक बैठा, तो बहुत कालवा करते तुम. 2 मिनिट शांत बैठे, खुद ही बडबड करते तुम. पता नहीं क्या करते ऍट द सेम टाइम. नाही, मला नाही बोलायचं. अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड एंड बिजनेस गेट फ्रॉम डिपॉजिट. हाँ, बट इसमें एक नुकसान आपका हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आपका इनकम कम, क्योंकि डिपॉजिट पे आपका सेकेंडरी इनकम जनरेट होता था. 12th में पढ़े थे कि हमने बैंक में पैसा इसलिए डिपॉजिट किया, सेकेंडरी इनकम चाहिए. मैं शेयर्स में इसलिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे को सेकेंडरी इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम. तो डिपॉजिट पे मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मेरा क्या था, इनकम. बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से मेरा इनकम क्या हो गया, कम. कौन सा वाला, रिटर्न वाला है ना, सेकेंडरी. मैं चूज टू रिस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग. ठीक है. Now, these two effects work in opposite direction, but a reduction in the interest rate can be expected to increase spending in the Indian economy throughout this channel, with the first effect larger than the second. गप तिकडे करी जा. Asset price and wealth channel. चलो asset price and wealth channel, सिर्फ इसके ऊपर में नजर घुमाओ. पानी पीना पड़ेगा यार, खाना खाने का पानी मेरा.
नाही नाही मेरे पास में टाइम नाही भाई, तेरे को शाम को नको होता, मेरे को सुबह नको होता. चला, असा सरळ सरळ आता तोच हिशोब राहणार आहे. ऍसेट प्राइस आणि वेल्थ चॅनल, ठीक आहे ना. हा, ते नवनीत सर काय बोलले त्या दिवशी. थांब, नाही तर माहित पडलं उद्याला नवनीत सरांना म्हणणार चला आओ जाओ, सुनो 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 मेरी बात, सुनो सुनो, अरे सुनो ना. तुझी इमानदारी मी तर इथं काढली ना 2 मिनिटापूर्वच सगळं. हा, मग चार दिवस बोलणार नाहीच. अरे सुनो ना. एसेट प्राइस पीपल्स विथ इन्फ्लुएंस हाउ मच दे कैन बोरो एंड हाउ. अरे यार मत मत करो भाई, मत करो. अन एक मिनट, मैं क्लियर बोल रहा भाई, वो हाथ में की चीजें कंगा बिंगा जो भी है सब रख दो भाई, नहीं तो ऐसी जगह पे फट के दूंगा ना अभी. हाँ, डायरेक्ट गाला थपकाना वाली मारल मी. हाँ, this pain in the economy, the asset price and wealth channel typically affect consumption and investment. सर कैसे, अभी देखो एसेट प्राइस एंड पीपल्स विथ इन्फ्लुएंस हाउ मच दे कैन बोरो एंड हाउ मच दे कैन स्पेंड इन द इकोनॉमी. द एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल टिपिकली अफेक्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. देखो एसेट की प्राइस और लोगों की वेल्थ, ये किसके वजह से अफेक्ट होता है, उसकी प्राइसेस के वजह से और उसके वेल्थ. अभी कैसे, अभी देखो मच दे कैन बोरो. अभी जैसे मेरे को बोला है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फ्लैट लेना, कितना लेने का, मान लो 4 BHK लेने का है ना. अब 4 BHK लेने का, अब इसका प्राइस जा रहा है मान लो 2 CR. तो तुमको गधे के जैसा ऐसा सोचने का नहीं कि दीपेश सर के पास में 2 करोड़ पड़े हुए हैं. इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके ऊपर में लोन क्रिएट कर रहा होगा. तो इतनी मेरी कैपेसिटी है लोन लेने की. लोन लेने की कैपेसिटी कितनी, मान लो 1.5 CR. तो ये मेरे बोरोइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना कि मैं कितने के एसेट करने वाला हूं या कितने का है ना वेल्थ क्रिएट करने वाला हूं. अरे प्रॉपर्टी खरीदने के बाद तो मेरी क्या है, वेल्थ है ना मेरी. अरे वेल्थ है ना मेरी, मेरी मेरी हाँ. हो, माझीच असणार आहे, मी कोणाला देणार पण नाहीये. आणि मी पण व्हिडिओज बनवणार आहे माझीच वाल्यासोबत. हा, दुसरा काही विचार करू नका तुम्ही फालतू. ठीक है ना. लोअर तो मरेगा, इसका तो हिसाब करवाऊंगा. काय बोललो सांग. शब्द मेरे मुंह से आया है क्या आज. हा काही एकटाच ऐकतोय, हा काय तू. अरे मैं बोला कि सर पहाड़ देख के वीडियो वीडियो बना, मुंह में आ गया ऐसा बोला. ये उसमें हरियाली कहाँ था. नाही नाही तू, मी काय कशाला जबाबदार आहे, मी जे बोललो त्याला तू काय विचार केला नाही. तू वैभव सर येऊ दे. आता तर वैभव सर बारीक पण झाले, धावतोय मारतील तुला. हा ना. हा, फक्त तू तेव्हाच वाचू शकतो जेव्हा त्यांचे ट्रेड चांगले असतील. की बाबा एंट्री जर ट्रेड गेला तर तुला स्टॉप लॉसच नाहीये. तुला आल्यावर डायरेक्ट कळलंच. लो इंटरेस्ट रेट सपोर्ट एसेट प्राइस by encouraging demand for asset. देखो सिंपल सी बात है, 1% for this is that present discounted value of a future income is higher when interest rates are lower. म्हणजे काय, lower interest rate support asset price such as a housing and equities by encouraging demand for asset. कैसे क्या, सीधे बात है, ज्यादा लोन खरीदूंगा. अब मेरे को ये पता है भले कि मेरी लाइबिलिटी है, पर मेरे को यही पता है कि यही प्रॉपर्टी आगे चल के महंगी मिलेगी. अरे आज की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कल को 2 करोड़ की नहीं रहेगी, वो 4 करोड़ की होगी. और वो छोड़ो, तब उतना इनकम रहेगा ही नहीं मेरे पास में कि मैं उतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाय कर सकूं. जैसे तुम्हारे आजोबान लोगों ने जो एसेट्स कर लिए उस टाइम की इनकम पे, आज तुम्हारे बस की बात है क्या. अरे मेरे पापा तो कितनी बार है ना, मेरे कुछ 1-2 रिश्तेदार को बहुत गाली मारते. इसलिए मारते, इनके पास में 50 एकड़ 80 एकड़ की खेती थी. एकड़ उन्होंने बेच दी और उससे शहर में उन्होंने घर लिया. अभी वो घर की कीमत कितनी, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़. वो जमीन की कीमत कितनी आज, है ना. अरे वो अगर सिर्फ उसमें अगर वो महीने साल भर का अगर क्रॉप में निकाले ना तो वो 50 से 70 लाख रुपए का सिर्फ क्रॉप के आते हैं उनको. बहुत कम बोला मैंने. फिर वो डिपेंड तुम क्या वेरिएशन लेते, 3 क्रॉप मतलब तुमको पता होगा ना, 3 सीजन तुम ले सकते हो. तुमने 3 सीजन में से 2 सीजन भी अगर अच्छे मारे फर्टिलिटी के लिए भी तो भी बहुत. उसके उधर के रेट अभी क्या कहाँ आसमान में चल रहे भैया.
जब मैंने बात करी थी लास्ट टाइम, तब आउटसाइड मतलब वो होता है ना दूर की खेती, अब जैसे मेरा जो खेत है वो है दोनों साइड से नदी के बीच में, वो बात अलग है कि नदी को पानी नहीं है। अरे भाई गांव की तरफ में नदी हमेशा बहती नहीं रहती भाई, ठीक है ना, है ना। अरे वो तुमने भले ही विचार करा होगा तो वो, बट पानी जब आता तब तो रहता ही है। अरे तो तुम्हारे में ना थोड़ा सा कॉमन में बहुत सारे सेंस की कमी है, बहुत सारे। अगर वो पानी आके भी चल जाता ना बेटा साल भर का, तो वो नीचे की जमीन पे ही लेती है बेटा, वो ऐसे, हाँ हाँ होता है ना। बट अब क्या होगा, गांव के बाहर सब जमीन थी, आज से 3-4 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे फोन आया था, 7 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी। 7 लाख एकड़, 10 एकड़ का कितना हुआ, 70 लाख। सोचो जिसके पास में 50 लाख 50 एकड़ और 80 एकड़ थी, उनकी कीमत कितनी हो गई। वो भी बाहर की बात कर रहे हो, और इन्होंने अंदर की खेती बेची है, गांव की प्रॉपरली। ठीक है ना, अब क्या बोलने का लोगों को, वो बोले कि बोले आज उन्होंने अगर कुछ भी नहीं किया रहता लाइफ में, सिर्फ बटाई से भी दे दिया रहता ना, बटाई से, तो भी करोड़ों में पैसा रहता है इनके पास में, कुछ नहीं करना इनको, फक्त बसून खायचे आणि माणसं कामाला लावायची। अभी दूसरों के जॉब कर रहे हैं आणि घर बोल के खुश रह रहे। कवडी के भाव बेची उस टाइम पे उन्होंने जमीन। पप्पा म्हणले तेव्हाकडे जर माझ्याकडे पैसे असते ना म्हणे, सगळी जमीन विकत घेतली असती। मी देवाला म्हणलं, म्हणलं घेऊ द्यायची असती ना, मी बसून खाल्लं असतं। मग देव पण म्हणलं म्हणूनच ना दिलेत, म्हणलं आईला तर मी सिरियस झाला। चला या, higher asset price also increase the equity of an asset that is available for banks to lend against. This can make it easier household businessmen to borrow. देखो, higher asset price also increase the equity of an asset that is available for bank to lend against. मतलब क्या, मेरी एसेट की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ज्यादा उसके अगेंस्ट में पैसे बोरो कर सकता हूँ। मेरा घर है 50 लाख का, तो मैं 40 लाख बोरो कर सकता हूँ। मेरा घर है अगर 1 करोड़ का, तो मैं 80-85 लाख। तो ऑटोमेटिकली एसेट की वजह से मेरा बोरोइंग तो बढ़ गया ना, है ना। अब कल को हर्षवर्धन बैंक के पास में लोन लेने जाएगा, भले ही एसेट पप्पा ने लिए, पण हा, आणि ते बँकेत पण कोणते देणार, जिथं पप्पा चेअरमॅन आहे, पप्पा हाणतील, माझीच प्रॉपर्टी मलाच घाण ठेवतोय का रे, हा। हर्षवर्धन जा वाळा दरवाजाला, येताना चप्पल घेऊन ये पप्पा मीच मारून घेऊ का एंड इंक्रीज इन एसेट प्राइस इंक्रीज पीपल्स वेल्थ। नहीं बेचारा अच्छा बच्चा है ना। दिस कैन लीड टू हायर कंजम्पशन एंड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट एज, काहीच नालायक तर काय करणार आता, spend some shares and increase in their wealth. देखो, this can lead to a higher consumption and housing investment as a household generally spend some shares, any increase in the wealth and increase in asset price increase people's wealth। मेरे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया तो मेरी वेल्थ बढ़ गई। अरे इसलिए तो बोलते ना, वेल्दी पर्सन इज नॉट अ रिचेस्ट पर्सन। उसने खुद मेहनत करके नहीं बनाया कुछ, है ना। इसीलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, कैपिटल एसेट को कंसिडर भी नहीं करते, उसके प्रॉफिट को भी कंसिडर नहीं करते। इस प्रॉपर्टी का रेट मतलब जब लिया होगा, ये 40 लाख में उसने जगह खरीदी, मतलब ये फ्लोर, आज इसकी 4 करोड़ 5 करोड़ कीमत है इस फ्लोर की। तो उसमें इसका क्या लेना देना भाई, उसने कौन से एफर्ट डाले उसके अंदर में, तो क्या, तो उसमें वो वेल्थ क्रिएट हुआ ना तुम्हारा, उसमें तुम्हारा इनपुट शून्य। तो कभी भी जब तुम अकाउंट भी करते हो तो उसमें देखना जो कैपिटल रिवैल्यूएशन हो गए, जब हम कंपनी में भी पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, ठीक है, तो उधर में वो रिवैल्यूएशन को आप कंसिडर नहीं करते अंटिल अनलेस वो कैश में रियलाइज नहीं होगा, एंट्री, वो बहुत बहुत चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे आना इंटर में। एक्सचेंज रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, द एक्सचेंज रेट कैन हैव, अरे कल तुम्हारा दिन भर कुछ नहीं है, परसों क्या है तुम्हारा, हाँ ऐसा बोलो, पेपर है, ये मेरे को मालूम है, मैथ्स है ना। तो मैथ्स में तो तुमको जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू है, हाँ। और तो क्यों, अरे रोक ना। तुला किती किती तास पाहिजे अभ्यास उद्या, हाँ ठीक है। अब मैं कल देखो कैसा भयंकर जुगाड़ लगाता हूँ आज, हाँ। हे बघ, इथं इथं नाही नाही, इथं जरी लेक्चर कमी घ्यावे लागले तर दुसरीकडे तर लेक्चर आहेच ना, मग तसंच करणार आहे।
Exchange rate can have an important influence on economic activity and inflation. It is typically more important for sectors are export oriented and exposed to competition from imported goods and services. If the Reserve Bank lower the cash rate, it means that interest rate in India have fallen compared with the interest rate in the rest of the world. ठीक है. Lower interest rate reduce the return investors earn from asset in India. Lower return reduce demand for asset in India. ठीक है. With investors shifting their funds to foreign asset. अरे बहुत कॉमन चीज है. इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो मेरे को मालूम है यहाँ पे पैसा रख के फायदा नहीं. जैसे मेरे दोस्त के साथ में होता है. मेरे दोस्त यूरोप में भी है, यूएस में भी है. अब ये क्या करते हैं वहां पे चेक, देखो इतना फाइनेंशियली अब वो साउंड हो चुके है ना, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन वेरी वेल. तो वो चेक कर लेते हैं कि भैया मैं अगर फंड यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे को कितना टैक्सेस विक्सेस देके कितना कट कुटा के मेरे हाथ में कितना आएगा, और यही पैसा मैं अगर इंडिया में ट्रांसफर कर दूं तो वहां पे कितना इनकम जनरेट करके कितना हाथ में आएगा. अगर उनको लग गया कि इंडिया में ज्यादा आएगा, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया. अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो उनको पता बैंक में रख के फायदा नहीं, तुम पैसा निकालोगे. ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे भैया, फॉरेन के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे. मैं मेरे दोस्त का भी, जैसे मजाक नहीं करता, मेरे दोस्त का उस दिन ही मैसेज आया है ना. अब वो हम दोस्त दोस्त ऐसे मस्ती मस्ती करते रहते. वो वहां पे रियल स्टेट में काम करता है, यूरोप में, आयरलैंड में, है ना. हाँ, नहीं नहीं अरे भाई उधर बिल्डर अपन नहीं बन सकते, अपन सिर्फ एजेंट बन सकते, वो भी कंपनी रहती. वहां पे बहुत सिस्टम अलग है, अपने जैसा ऐसा नहीं है घर भाड़न दाखोना. अरे इनको क्या लग रहा है अपन प्लॉट खरीदा पाने. अरे वो सिस्टम अलग है भाई. तो उधर ना वो कंपनी रहती है. तेरे को पता है वहां पे सिस्टम ऐसा है कि तेरे को अगर फ्लैट चाहिए तो कंपनी को बोल मेरे को ऐसे से फ्लैट चाहिए, कंपनी तेरे को डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट दिखाएगी तेरे हाँ रिक्वायरमेंट और बजट की ये है. और वहां पे वो फ्लैट मतलब अपार्टमेंट डायरेक्ट नहीं मिलते, घर नहीं मिलते डायरेक्ट, वहां पे ऑक्शन होता है. तो अभी जैसे उसका आया था मेरे को मैसेज, एक घर का तेरे को शायद दिखाया भी था ना, बट बीच में तू ही बैठा था साथ में, तो बंगलो था. तो उसने बताया इतने यूरोज का. मतलब मेरे को नहीं समझता भाई, क्योंकि उसका कैलकुलेशन रोज का है, यूरोज रुपीज. तो मतलब इंडियन रुपीज में बता, बोले 3 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस. मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या, एक दिखा रहा मेरे को स्टार्टिंग प्राइस. तो बोले ये बेटिंग का बेस प्राइस है, यहाँ से चालू होगा, फिर बेट जहाँ पे एंड होगी, जहाँ पे तुम्हारा एंड होगा वहां पे वो सोल्ड आउट होगा. ठीक है, तो ये उसके काम है. अब मेरे को सिंपल सी बात है, अगर मेरे को पता चल गया तो मैं उसको फंड ट्रांसफर कर दूंगा कि ले ले अपने साथ में पार्टनरशिप में, आगे बेच देना उसको. जब कहा, जब इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तब. ठीक है ना. बोला था ना मैंने, उसने मेरे को पूछा था, बोले दीपेश अगर मेरे को इमरजेंसी रहा और मेरे को पैसों की जरूरत कभी लगी तो तू मेरे को कितने भेज सकता है. मतलब सारे भेज दूंगा. 17,500 भेजने में क्या दिक्कत है किसी को, है ना. नहीं उसके लिए 17,500 यूरो चाहिए होगे, मेरे पास में 17,500 रुपीज है चाहिए. बट मेरे लिए तुमको ये नहीं दिख रहा कि साले मेरा वो 100% है. मेरे पास में 17.5 लाख रहते, मैं 17.5 लाख देता उसको. रहते तो बोलने में क्या हरकत है ना. इंसान ऐसी बातें तभी करता जब नहीं रहता, रहने के बाद में उसको कौन पहचानेगा. फिर मैंने उसको रेम सेम क्वेश्चन पूछा, वो हंसने लगा. मतलब हंस मत, अब मारूंगा, क्योंकि तू यूरोज में कमाता है ना. तो उस दिन भी मेरे को उसने बीच में मैसेज किया, बोले भाई, बोले बहुत टैक्स लग गया. भाई तो नहीं बोला ऐसा, मतलब मैंने यार, अरे बोले इधर बहुत खर्चा है, टैक्सेस बहुत लग रहा है, ये वो. मतलब भेज दे भेज दे, भेज, मैं संभालूंगा तेरा. करना भाई, तू भी जा, तेरे को जाना है तो बोल, मैं करवा देता हूँ. A reduction in interest rate result in a lower exchange rate, making foreign goods or services more expensive compared with those produced in India. ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया. ठीक है, उसके वजह से प्रोडक्शन कम, तो हमारे यहाँ पे हमारे को फॉरेन गुड्स क्या लगना चालू हो जाएंगे, महंगे लगना चालू हो जाएंगे. दिस लीड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी एंड लोअर एक्सचेंज रेट ऑल्सो एड्स टू इन्फ्लेशन बिकॉज imports became more expensive in Indian rupees. फिर इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो गुड्स महंगे होना चालू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा. सिंपल सी बात. ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट बहुत इजी है ये तो. ये इतना इजी कि तुम घर पे पढ़ सकते, घर पे पढ़ लेना. ठीक है, हो गया, डन, कर दो खत्म. काय का मालूम पड़ा कल सुबह मेरे आने के पहले कैबिन में मिले बैठे हुए सर के साथ. क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल. नहीं उस मेरे पास में देखो भाई, प्रोविजन बहुत है. ठीक है ना. quantitative tool, the tool applied by the policy that impact money supply.
is in the entire economy including sectors such as a manufacturing, agricultural, automobile, housing. ठीक है, अभी रिजर्व रेशो क्या होता है? ठीक है, देखना, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप असाइड अ सेट परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व। आगे का कैश रिजर्व याद है, आरबीआई के साथ में। और आरबीआई अप्रूव एसेट रिजर्व रेशो इज ऑफ टू टाइप। मतलब क्या, किसी भी बैंक को जब अपने आप को एज अ बैंक रजिस्टर करवाती है और फंक्शन करती है तो उसको सर्टन कैश रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के साथ। और ये किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पास में जैसे जैसे डिपॉजिट आएगा वैसे वैसे आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। Banks are required to set aside the portion in cash with RBI. The bank can neither lend it to anyone nor it can earn any interest rate on profit on CRR. मतलब सिंपल है, 100 रुपीज है, बोल दिया कि 10% आपको रखना है सीआरआर, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा। 90 इज अवेलेबल विद द बैंक, यही मैंने आपको लोन के टाइम पे सिखाया था। तो ये किसके पास जा रहा है? आरबीआई के पास। इसके ऊपर मैंने आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना? हाँ सर, बोलो ना।
चलो, तो मैं तेरे को क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा क्लास क्या यहाँ पे अचार की रेसिपी बता रहे हो? आओ बेटा, तुम्हारे को अचार की रेसिपी बताओ। आगे का पढ़ाओ। रिजर्व रेशो हुआ क्या अभी? देन कैश रिजर्व रेशो हुआ। Statutory liquidity ratio. Banks are required to set aside the portion in liquid asset such as a gold or RBI approved securities such as a government securities. Bank are allowed on interest on this security, however it is very low. अब देखो कितना शानी है ये, तुमको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने 100 में से 10 रुपए रखवा है कैश में, और उसमें से भी स्टैट्यूटरी, इसमें से बोल रहा है रिक्वायर्ड टू सेट असाइड द पोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? गोल्ड या आरबीआई ने अप्रूव जो सिक्योरिटी करी वो। हाँ, हम मानते हम मानते हैं कि ये जो 10% आरबीआई का था, इसके ऊपर में आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिला, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब कितना बचा? 90। अब ये 90 में से आप और क्या करो भैया, मान लो कि और 10% मतलब 9 रुपीज आप क्या करो, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो मैं बोल दूं यहाँ पे एक बार के लिए बॉन्ड में, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, इस पे आपको इंटरेस्ट देंगे हम। सर ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे उसका पैसा कम कर रहे हैं, का मस्ती कम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये मस्त से बोल रहे हैं। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे घर वाले अपने को करते हैं, है ना, कि बाहर तू जाएगा नहीं, और अगर तू बाहर 2 घंटा घूमने गया तो फिर तेरे को टीवी देखने को मिलेगा नहीं। टीवी देखना है तो 1 घंटा टीवी, 1 घंटा बाहर खेलने को, तो घर वाले ऑटोमेटिकली तुम्हारा बाहर का टाइम कम कर रहे हैं ताकि बच्चा घर में रहे। और घर में अगर मम्मी ने रिमोट पकड़ा हुआ है तो तुमको बाहर जाने मिलता नहीं, और एक बार मम्मी ने चालू के टाइम पे बीच में पकड़ लिया तो तुमको बाहर जाने वैसे मिलेगा नहीं, तो मम्मी ने तुम्हारे को बराबर अटकाया, ठीक है ना। जैसे मेरे को घर वाले करते थे बचपन में कि तू बाहर मत जा, मैं बहुत क्रिकेट खेलने आता था अपने इधर, धूप एकदम खतरनाक लुए वुए लगती थी, तो मैं दोपहर को 4-5 बजे जाता था। हमारे इधर तुम 5 बजे भी क्रिकेट नहीं खेल सकते शाम को। अरे तुम 8 बजे के बाद सुबह नहीं खेल सकते, चटके लगते सीधा चटके, इतनी धूप है। अभी देखा अकोला का न्यूज है, TV9 मराठी वो चलाना, वहां पे धारा 144 लागू हो गई, वो कर्फ्यू, बाहर नहीं निकल सकते तुम, 4-5 लोग मिलकर कुछ नहीं। हाँ, धूप इतनी है। अभी सो वहां पे बकरियां मर गई धूप की वजह से, है ना। हम्म। तो रीजन सिंपल है। तो अभी दिक्कत क्या हो गया, तो बराबर मम्मी क्या बोलती थी, तो भैया वीडियो गेम लगा ले खेल ले। फिर वीडियो गेम मम्मी मेरे को एक नहीं बोलती थी कि तेरे को जितना खेलना उतना खेलना, बट आधे घंटे मम्मी बोलती एडेप्टर गर्म हो गया, टीवी गर्म हो जाती, खराब होती, फिर तेरी आंखें 10 बातें बोल के मम्मी टीवी बंद करवा देती आधे घंटे में। ठीक है, अब घर में आ तो गया ना बच्चा, अब वापस बाहर कैसे जाएगा? लग गया कि हाँ मारने खाई से, वो मेरी माँ है बेटा। अरे तुम्हारी मम्मी ने पता नहीं तुमको कितना सूता, मेरी मम्मी बहुत सूतती। How open market operation in order to control money supply, the RBI buys and sell government securities in the open market. These operation conducted by the central bank in the open market are referred to the open market operation. बहुत गेम करती है इसमें RBI. When RBI sell government security, the liquidity is sucked from the market, and the exact opposite happen when the RBI buys securities. The latter is done to control inflation. कब? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लैटर वाला कौन सा? नहीं, बाय कर लेगा, ठीक है ना। The objective of OMO, open market operation, are to be keep a check on a temporary liquidity mismatch in the market owing to a foreign capital flow. अब देखो इसमें दो चीजें होती है। अब एक इसमें क्या हुआ कि आरबीआई ने लाके, हाँ सुनो मेरी बात, मैं तुमको एक चीज समझा, सुनो, कंफ्यूजन हो जाएगा ना तो। अब पहले वाले केस के अंदर में गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट में लाके सिक्योरिटी डंप कर दी। इसमें स्मार्टनेस क्या हो गया, आप मेरे को बताओ कि मार्केट में लाके सिक्योरिटी जैसे डंप करी, मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट रखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटीज बाय करूंगा। बैंक की ऐसी कैपेसिटी कम हो गई और मेरे पास से पैसा चला गया, तो मैं चुपचाप से बाइंग एक्टिविटी कम कर दूंगा, मेरे बाकी के खर्चे कम हो जाएंगे, है ना। और गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी खुद खरीद लेती है। क्यों खरीदती है? कि उसको मार्केट में क्या करना है, कैश डालना है, तो वो लिक्विडिटी बढ़ गई तुम्हारी, ठीक है, तो वहां पे खर्चा बढ़ जाता है। अरे खर्चा बढ़ जाएगा ना, आपके पास पैसा है, वो बेटा कंट्रोल होता है, वो तो इतना आसान नहीं है, समझने वाले समझ गए। ठीक है, तू ज्यादा त्रास मत ले, तू एग्जाम दे, है ना, तो समझा ना।
अरे बहुत, हाँ तू, हाँ तो आरबीआई ने इतने दिन पैसे वापरे ना तुम्हारे। वो आरबीआई रे। चलो तुम आओ ना बेटा, तुम इतनी चिंता काय को कर रहे। क्वालिटेटिव टूल, unlike quantitative tool which have a direct effect on the entry economies money। अभी क्वांटिटेटिव क्या था, ये क्वांटिटी पे अफेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट डायरेक्ट। अरे 6:30 का बोला ना तेरे को, तो शांत बैठी रहे। क्वालिटेटिव टूल आर अ सिलेक्टिव टूल दैट हैव एन इफेक्ट इन द मनी सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर, जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट। The RBI prescribe a certain margin against collateral, which in turn impact the borrowing habit of customer. When the marginal requirement are raised by the RBI, customer will be able to borrow less. Simple है ना। अरे मैंने बोला कि तुमने कोलैटरल सिक्योरिटीज मतलब कितने की सिक्योरिटी है, 1 करोड़ की, इसके अगेंस्ट में इसको एक नहीं लेस करके, इसकी वैल्यू लेस करके आपको कितना लेस करना पड़ेगा, कम से कम 20%। ये बोरो कितना कर पाएगा, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो इसकी बोरिंग कैपेसिटी कम हो गई क्या, हो गया ना। सिंपल सिंपल। मॉरल सुएशन, ठीक है। बाय वे ऑफ परसुएशन द आरबीआई कन्विंस बैंक टू कीप मनी इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रादर देन सर्टन सेक्टर। इसी को लोन नहीं देना, गपचूप आमच्या इच्छित पैसे टाकायचे, काय जेवढं म्हणतोय तेवढं कर। अच्छा तुम्हाला वाटतं की तुम्ही आरबीआयच्या अगेन्स्ट जाऊ शकता, कॅन्सल करू लायसन, काढू का स्क्रुटीने काढू, नको नको ना साहेब, कशाला त्रास, ठीक है ना। इसीलिए तो जो तुम्हारे को इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते उसके नादी नहीं लगते कि तुम्हारे को रूल मालूम है क्या, पुलिस वाले, अरे पुलिस वाले ने पकड़ा तो वो तुमको कैसे ना कैसे उलझ लेगा, मत नाद में लगो तुम। और तभी लोग जब तुमको सच में सब लॉ मालूम है और तुम कोर्ट तक जाने की तैयारी रखते, तुमच्या जर घरी चुकून माहित पडलं तुम्ही पोलीस वाल्याच्या नादीच लागला, फक्त पहिले घरचे तुडवतील आणि पोलीसवाला तर वाटत बघते कधी घरच्यांसमोर येतो तू परत, परत तुडवतील। आणि त्याच्यात जर माहित पडलं तुमचे पप्पा बिल्डर येईल, मग तोडपाणी चांगला, मग पप्पा घरी आल्यावर परत मारतील, तुझ्यामुळे ऐकावं लागलंय त्याचं। नाहीतर हे मला बघून असे साहेब साहेब करायचे, है ना, हा हा ना, बोलतात ना असे पप्पा कधी कधी, सगळ्यांचेच पप्पा बोलतात बाळा। हो नाही तू बाईला उडवलं। सिलेक्टिव्ह क्रेडिट कंट्रोल, controlling credit may not lending to a selective industry, speculative business, market stability scheme, policy rate, bank rate। आओ ए ए पाटील, हा मी स्कीम सुचवल काय पाटील दिसतो शांत आहे नाही बरं का। हम्म? मग मी आर 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 आरच करणार डायरेक्ट। आदित्य कसा शांत बसून असतो, bank rate, the the interest rate at which RBI lend money long-term fund to bank is referred to as a bank rate। However, presently RBI does not entirely control money supply, है ना, that is bank rate। The uses liquidity adjustment facility repo rate as one of the significant tool to establish a control over a money supply। अभी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट इज यूज्ड टू प्रिस्क्राइब पेनल्टी टू द बैंक इफ इट डज नॉट मेंटेन द प्रिस्क्राइब एसएलआर। और एसएलआर मालूम ना, अभी पढ़ा क्या, अरे ऊपर पढ़ा ना स्टैट्यूटरी और ये सीआरआर, अरे कहां से ला इनको यार, कहीं तो भी ले जाके छोड़ दो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी क्या होता है, आरबीआई यूज एलएएफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एडजस्ट लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई फॉलोइंग टाइप, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, दोनों पहले शांति से पढ़ना क्योंकि ये दिमाग में खली बली मचाएंगे। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक ने किससे लिए, शांति से जाएंगे आरबीआई से, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस अगेंस्ट a repurchase agreement। Under this policy, banks are required to provide government security as a collateral security and later by them after a predefined period। Reverse repo rate, it is a reverse of repo rate, ये repo rate का reverse। This is the rate of RBI pay to bank। यहाँ पे RBI किसको पे करेगी,
बैंक को in order to keep additional fund in RBI, it is a link to repo rate in the following ways. Reverse repo rate is equal to repo rate minus 1. सिंपल है बैंक। अभी देखो विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। बैंक ने पैसे उधार लिए, किससे लिए? आरबीआई से लिए। उसके अगेंस्ट आपने क्या रखा? कोलैटरल सिक्योरिटी रखा और आपने बोला कि भैया ये पैसे आपको हम वापस दे देंगे। बैंक बोले कि हम ये पैसे वापस लेंगे सिक्योरिटी के अगेंस्ट। अभी देखो अंडर दिस पॉलिसी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक को क्या प्रोवाइड करने हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने कोलैटरल एंड लेटर बाय देम बैक आफ्टर अ प्री डिफाइंड टाइम पीरियड। आप उसको वापस बाय बैक कर सकते हो, वापस से खरीद सकते हो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में। अभी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिसके अंदर में आरबीआई बैंक को पैसा देती, कीप एडिशनल फंड इन आरबीआई, इट इज लिंक्ड टू अ रेपो रेट। ये जनरली उल्टा रहता है। अभी कितनी बार ये पब्लिक से करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? रेपो रेट ये बोलती है कि भैया ये सिक्योरिटी पकड़ो, है ना, ये सिक्योरिटी कितने की है? तो बोलेंगी 1000 की है, 900। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में मैं आपसे कितने में बाय करूंगा? आपका कितने का फायदा हो गया? दिस इज रेपो रेट। प्री डिटरमाइंड रेट था 900 और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपसे कितने में बाय किया? 1000। इससे क्या हो गया? जैसे मान लो कि ये आरबीआई है, आरबीआई ने 100,000 रुपीज दिए थे किसको? बैंक को, और वही वापस बैंक से बाय कितने में किए? तो इसको बैंक को कितने का फायदा हुआ? अब इसमें आप बोलोगे कि सर ये खेल क्यों खेल रहे? ताकि बैंक पब्लिक को पैसा ना दे पाए। समझा क्या? समझ। अरे अगर बैंक के पास में ऐसा रहता तो वो मार्केट में देता ना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती। तो मार्केट में लिक्विडिटी से मैंने बोला ए इधर ये ले, मैं वापस ले लूंगा तेरे से। ठीक है, अब उसको उलझा के रखा हुआ। और एक बात समझ लो, सिंपल और शॉर्टेड, ज्यादा दिमाग मत लगाना। आरबीआई की किसी भी बात को बैंक मना कर पाती है? वो बोल रहे थे थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब प्यार से लगता है ना। हाँ, तो यहाँ पे प्यार से दे रहा हूं तो ले ले, फिर थप्पड़ से भी डर लगेगा तेरे को। हाँ, फिर हो जाएगा डायरेक्ट हुड़ हुड़ दबंग। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसडी नहीं है बेटा यहाँ पे, क्योंकि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एमएसएफ रेट, the MSF rate is a penal rate at which the central bank lends money to a bank over the rate available under the REP policy। REP है REP। हाँ, banks availing MSF rate use maximum of 1% of SLR। MSF rate repo rate plus 1 MSF rate is equal to, ये कुछ नहीं है भैया। अभी MSF क्या होता है? MSF rate is the penalty rate at which the central bank lend money to a bank over the rate available, over the rate available under the rep policy। मतलब क्या? जितना आपको आपको देने का है, मतलब मैं आपको 1 करोड़ देने के लिए लायबल हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप मेरे को मांगोगे तो मैं आपको क्या लगाऊंगा? पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा, मतलब वो ज्यादा रहेगा। मतलब मेरे को बताया कि भैया एक आधे बैंक को आप दे सकते हो 100 CR का, और तुम गरीब आए मेरे पास में कि साहब पैसे दो, 120 करोड़ चाहिए, तो ठीक है 100 करोड़ तो आपको हम दे सकते हैं, और ये 20 के लिए हम आपको लगाएंगे पेनल्टी रेट। ठीक है ना? चलो, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, हाँ 10 मिनिट 10 मिनिट बेटा, ये इंजेक्शन हो गया आता थोडाच काम राहिले, फक्त थांबा। ठीक आहे, हा तोडायचं राहिलं याचा अर्थ हे नाही की आपली चोळान जायचं हातवर, असं थांबा जरा असं। ठीक है, बोल दे बेटा घर पे मैं आ रही हूँ करके, है ना? नहीं बोलना बेटा घर पे, तो ठीक है घर वालों को बोल पार्टी देके आ रही हूँ करके। We have discussed about the instrument of monetary policy, and understanding of organization structure for monetary policy decision is necessary to understand the way monetary policy is conducted। RBI 90 amended for giving statutory backing a monetary policy framework agreement and for setting up a monetary policy committee। The monetary policy, अब इसमें सिर्फ पढ़ने लायक है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं, कमिटीज विमिटीज वो बता रहा है। पॉलिसी फ्रेमवर्क इन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई on the maximum tolerable inflation rate by RBI should targeted to achieve price stability। कहां तक के हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद में हमको स्टेबलाइजेशन देखना है। The amended RBI Act 2016 provide for a statutory basis for the implementing of the flexible inflation targeting framework। Announcement of an official targeted range for inflation is known as inflation targeting। The expert committee under a उर्जित पटेल, है ना, अर्जित मत लिख देना बेटा वहां पे, उर्जित है ना, ना अर्जित लिखना ना अजित लिखना। टू रिवाइज द मॉनेटरी,
Policy framework in a report January 2014 suggested that RBI abandon a multiple indicator approach. मतलब क्या बहुत सारे इंडिकेटर हमारे पास में किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए तो मॉनेटरी पॉलिसी को द इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस इन एवरी 5 ईयर. सबको पता है कितने ईयर में होती है, 5 ईयर में होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको मार्क करो. इन्फ्लेशन एज अ टारगेट पीरियड ऑफ अगस्त 2026 से लेके 2021 तक के, ठीक है, विथ अ अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% और लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%. द आरबीआई इज मैंडेटेड to publish monetary policy report after every 6 months explain the sources of inflation. हर 6 महीने में आपको बताना पड़ता है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि कितना इन्फ्लेशन है. Following factors are notified by the CG as a constituting failure to achieving the inflation targeted. The average inflation is more than the upper tolerance level of inflation targeted by 3 consecutive quarters. The average inflation is the less than the lower tolerance level for any 3 consecutive quarters. अरे काय घेंदर ने quarter दिया. The choice of CPI was made because it closely reflects cost of living and has a larger influence on inflation expectations compared to other anchor. With this step, India is following countries such as New Zealand, USA, UK, Europe, European Union, and Brazil. In recent time, many countries are moving away from this approach, are targeting nominal GDP growth rate. Conclusion, theoretical exposition of monetary policy might appear uncomplicated. However, choice of monetary policy action is rather complicated in a view. देखो इसमें से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी सिलेक्ट करना ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. देयर are many challenges which need to be addressed such as rudimentary and non-competitive financial system, lack of integrated money and internal interbank market, external uncertainties. अब उसको कुछ नहीं कर सकते. Issue related operation autonomy of the central bank, explicit inflation targeting requires a good degree of operation autonomy. ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक है. गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटी. कल ही परसों हम जब बता रहे थे, बजट पढ़ रहे थे, बजट में हम देख रहे हो कि आप वहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज भी बनाते हो और फिस्कल पॉलिसीज भी बनाते हो. फिस्कल पॉलिसीज डिपेंड अपॉन इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बट मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आरबीआई के कंसल्टेशन में हम बनाते हैं कि भैया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, हाउसिंग में कितना होना चाहिए, पर्सनल लोन पे कितना होना चाहिए. ये हेल्प आउट करेगा आपको विद द हेल्प ऑफ आरबीआई. ठीक है. हाँ बोल भाई. एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा. हाँ तो भैया 2 यूनिट खत्म, मिलते हैं कल नए जोश के साथ. टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर. कल अपना